एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था जहाँ पर वो रोज़ सुबह जाया करता था और थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाया करता था। तो रोज़ की तरह सुबह जा रहा था, पीछे से उसके छोटे से बेटा आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज मैं भी आपके साथ में चलूँगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया कि जो रास्ता है ना बहुत ही छोटा है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तू मेरे साथ में नहीं चल पाओगे। लेकिन फिर उस बेटे ने जिद की तो पिता मान गया। दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस करके पकड़ लिया। लेफ्ट साइड में पहाड़ था और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज़ निकलता था तो उसको पता था कि वहाँ पर एक पत्थर है, तो वो साइड से निकल जाया करता था। वो बेटा था ना, उसका ध्यान और कहीं था, तो उसका घुटना जा करके उस पहाड़ से टकरा गया और उसे बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वही चीखा उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। उससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की चीख नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और अंदर से थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई उसको छुपकर देख रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कोई मेरी मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह घबरा गया। उसके पिता समझ गए कि हो क्या रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा कि कौन है यार जो मुझे इतना तंग कर रहा है और जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा, जोर से बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और बच्चा ये सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि वही इंसान जो उसके मजाक उड़ा रहा था, जो उसे तंग कर रहा था, जो उसे डरा रहा था, तो उसके पिता को बोल रहा था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और पिता ने उसके अपने बेटे को देखा और वो समझ गए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और फिर दोबारा से उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छे हो। और ये सुनकर उनका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा कि हो क्या रहा है। फिर पिता ने अपने बेटे का, ये आवाज़ जो तुम सुन रहे हो ये किसी और की नहीं है, तुम्हारी आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है। जैसा तुम गुस्से से बोल रहे हो, गुस्से से ही तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में इस ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपनी ज़िंदगी बहुत ही बुरी है तो सच में तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही बुरी हो जाएगी। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो ज़िंदगी तुमसे ही प्यार करेगी।